हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी लेकर आपके बीच आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और फिर से श्रृंखला है कंपटीशन स्टूडेंट एग्जाम में उठने वाले प्रश्न की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी जैसे कि एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी और बीपीएससी जैसे टफेस्ट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उस प्रश्न को पूछ दिया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए बिना समय गवाए। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, आप जानते हैं आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि होलिका दहन के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण लगा था ना, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से लगता है, लगने पर क्या होता है, ये सब चीज की जानकारी मैं आपको आज इस टॉपिक में दूंगा। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य और बिना देर किए बिना समय। देखिए, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा when moons of lights and earth planets of sides of sun, यानी कि जब चंद्रमा मून प्लेनेट्स ऑफ अर्थ एंड लाइट्स ऑफ सन, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और रोशनी को कुछ देर के लिए ढक देता है। प्लेनेट्स ऑफ दिस सनलाइट मतलब सूर्य का जो प्रकाश रहता है उसको कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए ढक दिया जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह केवल अमावस के दिन होता है। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो याद रखिएगा यह केवल अमावस के दिन होता है। चलिए, कुछ समय के लिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा जैसा हो जाता है। आप लोग देखे होंगे गांव घर में कि जैसे सूर्य ग्रहण लगा तो कुछ पल के लिए अंधकार जैसा हो जाता है और फिर धीरे 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 सूर्य उदय हो जाता है। यानी कि कुछ पल के लिए सूर्य की रोशनी को ढक दिया जाता है, वो ढक देता है और फिर जैसे ही ग्रहण खत्म होता है फिर से धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने लगता है। चलिए, तो कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। चलिए, अब प्रकार है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। चलिए, अब है जब पूरी तरह से ढक जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। क्लेट्स ऑफ कवर नॉट ऑफ सनलाइट, मतलब उस वक्त जमीन पे सूर्य का प्रकाश नहीं आता। चलिए, अब है आंशिक सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का कुछ भाग ढक जाता है। एनी पार्ट्स ऑफ द कवरेज ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य का जो होता है उसके कुछ पार्ट को कुछ देर के ढक दिया जाता है। चलिए, अब तीसरा है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब बीच का भाग ढक जाता है। जब सूर्य के बीच का भाग ढक जाता है तो उसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चलिए, ये टॉपिक था सूर्य ग्रहण का। अब आते हैं चंद्र ग्रहण पर। किस पर आते हैं? चंद्र ग्रहण पर। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो end of the earth and lights of sun and moon of sections between, मतलब जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। तो जिस प्रकार से आपसे अगर पूछ दिया जाए कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण यह केवल अमावस के दिन होता है। कब होता है? अमावस के दिन। और अब पूछ दिया जाए कि चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। याद रखिएगा। तो ये जो आज मैं आपके बीच टॉपिक लेकर आया वो किस चीज का था? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का था। तो ये पूर्ण अब है कि चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है ना। जब चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये चंद्रमा की पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है ना। तो जैसे ही नृत्य पड़ता है सूर्य की रोशनी भी आनी बंद हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा भी नृत्य पर दिखाई देने लगता है। अब है पूर्ण चंद्र ग्रहण।
अब है आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा कुछ भाग छाया में होता है, चंद्रमा का कुछ भाग जब छाया में हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण। अब है उप छाया। जब हल्की छाया पड़ती है चंद्रमा की और चमक थोड़ी कम हो जाती है, तो जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ पल के लिए सूर्य ग्रहण में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आनी बंद हो जाती है, तो ठीक उसी तरह से चंद्रमा को भी कुछ पल के लिए ढक दिया जाता है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर आनी बंद हो जाती है। अब है उप छाया में हल्की छाया पड़ना और थोड़ी चमक कम हो जाता है। कुछ भाग के लिए, कुछ पल के लिए जो होता है वो थोड़ी चमक उसकी क्या होती है? कम हो जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आज हमारा ये जो टॉपिक आपके बीच था वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच की था। तो आज का ये टॉपिक मैं आपके बीच लेकर आया, किससे जुड़ा हुआ था? ज्योग्राफी का पार्ट था और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ था। चलिए, तो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएफ, बहुत टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी जैसे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं दो बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। आज हमारे फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डेज एंड स्टूडेंट्स विल बी दिस ऑफ सिविल प्रिपेयर सिविल सर्विसेज एग्जाम like SSC, Railway, MTS, BPS, more tough exam UPSC. This video lots of clients. I meet you next information days. तो फिर मैं मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। तो फिलहाल आज हमारी वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।